जय सिया राम। आज हम सीतामढ़ी के पुनौरा क्षेत्र में हैं। दिखाते हैं पुंडरीक ऋषि का आश्रम, वो तपोस्थली जहाँ ऋषि पुंडरीक शिव अर्चना करते थे, तप करते थे। ये सरोवर है। पुंडरीक ऋषि का जो तपोस्थान है उसके सामने का ये सरोवर है। पुंडरीक ऋषि इसी सरोवर के किनारे कभी बैठकर तप करते थे। ये बहुत पवित्र सरोवर है, आप देख सकते हैं। यहाँ के प्रशासन द्वारा इसके सौंदर्यीकरण का प्रयास किया गया है। अभी तक ये पूर्ण रूपेण इसका सौंदर्यीकरण होना शेष है। जब ये होगा तो अत्यंत रमणीक, मनोरम, सुंदर लगेगा। ये पुंडरीक केशव महादेव मंदिर है। ये वही स्थान है जहाँ पुंडरीक ऋषि रह कर के भगवान शिव की अर्चना करते थे, तप करते थे। ये पुंडरीक ऋषि का प्रतीकात्मक विग्रह है जो इस स्थान पर यहाँ के ग्रामीणों के सौजन्य से 24/2/2014 को स्थापित कराया गया। पुंडरीक ऋषि वैष्णव परंपरा के संतों में, ऋषियों में अग्रगण्य हैं। इन्हें भगवान विष्णु के परम भक्तों में से एक माना गया है। अभी मेरे साथ स्वामी उमेशानंद जी महाराज हैं। स्वामी जी इस पुंडरीक आश्रम के व्यवस्थापक, संचालक, महंत हैं। हम उनसे जानते हैं इस जगह की कहानी, यहाँ से संबंधित बातों को। महाराज जी, आप बताएं। इस तालाब का नाम पुंडरीक पुष्करणी है। वाह। यह पुंडरीक ऋषि के नाम पर ही इस तालाब का नामकरण किया गया था। अभी भी उनका पूर्व मंदिर जो है उसका अवशेष मात्र 6 फीट गहराई में मिट्टी के तले दबा हुआ है, जिसकी खुदाई एक बार की गई थी, जिसमें से 11 ईंट निकाला गया था, जो पुरातत्व विभाग को गया। लेकिन वो रिपोर्ट अभी तक न कोई गांव के लोग पहल किए और न वहाँ से रिपोर्ट आया। यहाँ हमारे गुरुदेव स्वामी चिदात्मन जी महाराज जब मिथिला परिक्रमा में चले थे तो इस जगह पर आए। यहाँ काफ़ी गंदगी थी। उन्होंने इस पोखरा का जल लेकर के और 3 इंजुल जल पिए। यहाँ पुंडरीक ऋषि जो है हजारों साल तपस्या किए थे। यह पुनौरा गांव उन्हीं के नाम पर पड़ा है, पुनौरा, और यह पुण्य स्थली है, इसलिए इसको पुण्यारण्य भी कहा जाता है। इतना तपस्या यहाँ हुआ था, इतना यज्ञ हुआ था कि विष्णु भगवान प्रसन्न होकर के स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि पुंडरीक, तुम क्या चाहते हो, वरदान मुझसे मांगो। कहा कि हम वरदान क्या मांगे, जहाँ आप साक्षात स्वयं खड़े हैं, हमको कोई वरदान वगैरह नहीं मांगना है। लेकिन वो इतना प्रसन्न थे कि वो अपना स्वरूप प्रदान किए और इनको अपने साथ लेते चले गए। जब रावण का प्रादुर्भाव हुआ था उस समय ऋषि मुनि से कर के रूप में जी वह खून लेने लगे। जी। उनका सहचर जो था वह आया और यहाँ आकर के भी जी उनसे टैक्स के रूप में खून देने की मांग की, लेकिन उन्होंने देने से जी इनकार किया। जी बलपूर्वक इनसे खून लिया गया। जी। उस समय ही उस खून को श्रापित किए। जी। कहे कि जाओ, इस खून को जहाँ भी तुम रखेगा, इस घड़ा को, वह उसके लिए सर्वनाश का कारण बनेगा। जी जी। यहाँ से लेकर के जाओगे, जहाँ रखोगे वहाँ 12 वर्ष का घोर अकाल पड़ेगा, वर्षा नहीं होगी, धरती बंजर हो जाएगा, जमीन फट जाएगी, अन्न नहीं उपजेगा और लोग त्राहिमाम करके मरते रहेंगे। जी। रावण कहा कि ले आए, तो जी
तो रखो, तो जी नहीं सरकार। तो क्यों? तो यह खून श्रापित है। किसने श्राप दिया? तो पुंडरीक ऋषि ने। कहे कि थोड़ा देर वह चिंतित हो गए रावण। इसके बाद ठहाका लगा के हंसने, कहे कि एक काम करो, जिसका श्राप उसी के सर, ले जाओ और रातों रात वहाँ जाकर के तुम गाड़ दो। जी, पुंडरीक ऋषि के क्षेत्र में, आश्रम के उस क्षेत्र में जाकर के गाड़ दो जी। और वहाँ रह के देखना कि इसका फलाफल क्या होता है। जी। वो जाकर के जहाँ सीता जी का अवतरण हुआ है उसी जगह गाड़ दिया। जी। जी। इसके बाद कल से वर्षा बंद हो गई। जी। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीता। राजा जनक का राज्य गंगा के किनारे तक था। राजा जनक जो है, जैसे अभी मोदी जी राजकोष से अन्न बांटते हैं जी। मुफ्त में, उसी तरह से वो मुफ्त में अन्न बांटना शुरू किए। जी। लेकिन राजकोष खाली हो गया, यहाँ उपज तो बंद था। जी। इसके बाद सभी सभासद, जितने ज्योतिषाचार्य हैं, पंडित हैं, सबका एक बैठक बुलाई। उसमें सभी लोग उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि क्या कारण है जो वर्षा बंद हो गई है जी। और अन्न नहीं उपज रहा है, धरती फट रहा है, पापाचार बढ़ रहा है, क्या कारण है? सब ज्योतिषी सब अपना गणना करने लगे। गणना करने के बाद जो प्रतिफल आया तो वह किसी को सुनाने में, राजा को सुनाने में भय लगता था। जी। तो एक दूसरे का वो अगल बगल मुंह देखने लगे। कहे कि क्या बात है, बोलिए, कोई हल निकला कि नहीं? तो जी निकला तो, लेकिन क्या? कहे कि हल जो निकला है वह आपके पद के अनुरूप नहीं है। जी। कल कि हम प्रजा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जी। आप इत्मीनान से बताइए। कहे कि आप स्वयं हल चलाएं। अगर हल चलावेंगे जी। तब जाकर के जी। वर्षा हो। जी। कहे कि यह कहाँ से हल चलेगा? जी। पुण्य भूमि पुंडरीक क्षेत्र है, जी। वहीं से जी। महादेव का जी। स्थापना करके, वहाँ पूजन करके, हलष्टी यज्ञ करके, जी। और वहीं से हल जुताएगा। जी। कहे कि यह यज्ञ करावेंगे कौन? जी। तो हुआ कि इस यज्ञ के जानकार जी। गौतम ऋषि के पुत्र जी। सतानंद ऋषि हैं। जी। सतानंद। उनको बुलाया जाए। जी। सतानंद ऋषि को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि जी महाराज क्या आदेश है? जी। तो ऐसे हलष्टी यज्ञ करवाना है। आए सभी आदमी, वहाँ जी। भूमि पूजन हुआ, महादेव की स्थापना हुई। पूजा महादेव के करने के पश्चात वहाँ से हल जोतना प्रारंभ किया। बगल से सतानंद ऋषि महाराज भी चल रहे थे। यहाँ आने के बाद जी। जब हल का फार जी। घड़ा से लगा, जी। वह फटा जी। और उसमें से सीता जी जी उत्पन्न प्राप्त हुई। हुई। जी। उनका जब अवतरण हुआ तो राजा जनक बहुत हर्षित हुए, जी। क्योंकि उससे पहले उनको कोई संतान तान नहीं था। कहे कि धरती माँ आज मुझे जी। गोद भर जी। दी। जी। इसके बाद सदानंद ऋषि जो है जी। उसको वो कहे कि नहीं महाराज, ऐसे हाथ उठाए हुए देखिएगा। जी। नहीं महाराज, यह आपका धरोहर नहीं है। जी। यह क्षेत्र जो है सो आप पुंडरीक ऋषि को दान कर चुके हैं। जी। इसमें से जो भी होगा जी, वह वो पुंडरीक ऋषि का होगा। जी। तो पुंडरीक ऋषि को उनको सुपुर्द किया गया। जी। पुंडरीक ऋषि लिए हैं सीता जी को और कहे हैं कि हम तो साधु ठहरे, जी। हम इस अवोध वच्ची का पालन कैसे करेंगे? जी। मैं आपको सुपुर्द करता हूँ, जी। इसे आप ग्रहण करें और जी। अपनी पुत्री के रूप में इसका पालन करें। जी। जी। यहाँ से जब चले हैं जी। तो आकाश में बादल छा गया, मैंने बिजली चमकने लगी, वर्षा होने लगा। जी। सीतामढ़ी पहुँचते पहुँचते जी। वर्षा होने लगा था। जी।
वहाँ जो है सो उस कुटिया में जी जो है वो लोग रहे। जी 6 दिन तक लगातार वर्षा होता रहा। जी जी सीता जी की छठी जानकी स्थान जहाँ है वहीं मनाया गया जी है। जी जी, बहुत सुंदर जानकारी। इसके बाद वहाँ से जनकपुर गए हैं। जी, बहुत सुंदर जानकारी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम आपको महाराज जी।